नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है जहानाबाद से। जहानाबाद सदर अस्पताल में मिशन परिवार विकास अभियान के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल का उद्देश्य परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसमें पुरुषों को भी बराबर की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। अस्पताल को इस पखवाड़े के लिए कुल 50 महिला बंध्याकरण और 15 पुरुष नसबंदी कराने का लक्ष्य मिला है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अभियान के तहत 22 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 के बीच 21 महिलाओं का बंध्याकरण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक दंपतियों को सुरक्षित, जागरूक और स्वस्थ परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। आज स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाई गई थी। परिवार नियोजन से रिलेटेड है ये। हम लोग का पखवाड़ा था 21/11 से 12/12/25 के बीच में। उसी दरमियान एक हम लोगों को महिलाओं और पुरुषों के जागरूकता के लिए ये पखवाड़ा लगाना था, तो उसी में पखवाड़ा के बीच में एक मेला लगाना था, उसी के बीच में हम लोग आज आयोजित किए हैं। ये मैसेज किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? पूरे प्रखंड में भी ये शिविर लगता है क्या? हाँ, प्रत्येक प्रखंड में भी इस तरह की शिविर लगाई जानी है और वहाँ भी लोग लगा रहे हैं। कितनी लाभ मिलता है इन शिविरों से महिलाओं को, पुरुषों को? चूँकि जनसंख्या को हम लोगों को कंट्रोल करना है, तो इसमें जागरूकता अभियान तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे जनसंख्या हम लोगों का स्थिर रह सके और हम लोगों का विकास का जो गति है सभी समाज में सभी वर्गों को, सभी लोगों को और मिल सके, इसके लिए जागरूक होना तो बहुत ज़रूरी है। आज इस शिविर से कितने लोग फ़ायदा ले रहे हैं या इसमें जुड़े हैं? इस मरीज में करीब 50 लोग आए हैं, तो हम लोग का टारगेट है 50 महिला बंध्याकरण का। और ये पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक मनाया जाएगा। बताएं। मेरा नाम मंजुला सहाय हुआ। मैं सदर अस्पताल जहानाबाद में परिवार कल्याण परामर्शी के पक्ष पे कार्यरत हूँ। आज शिविर लगाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दें और पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पहले इन महिलाओं को ही समझाने की ज़रूरत। अगली खबर है लखीसराय से, जहां नई सरकार के गठन के बाद शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। आज नगर परिषद और कबैया पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के मुख्य मार्ग पर सघन अतिक्रमण अभियान चलाया। ये अभियान नया बाजार स्थित पचना रोड से बड़ी दुर्गा स्थान तक चलाया गया। अभियान के दौरान दुकानदारों द्वारा मुख्य सड़क पर अतिक्रमण किए गए जगहों को जेसीबी से मुक्त कराया गया। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण वाले जगहों पर रखे गए दुकानदारों के सामानों को भी जब्त किया गया। साथ ही नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुलडोजर देखा जा रहा, इसकी जानकारी आपको पूरी से दी गई है। जिला प्राधिकारी के दिशा निर्देशानुसार हम लोग कार्य को कर रहे हैं और इस कार्य को करते हुए हम पब्लिक से भी गुजारिश यही करते हैं कि जो हम लोग का प्लेटफॉर्म बनाया गया उस प्लेटफॉर्म से अलग होकर अपन दुकान को चलाए। फिर भी पब्लिक इस बात को मान नहीं रही है और हम लगातार, हमारी टीम जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है और नहीं मानने पर हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। फाइन भी लग रहा है। कितने दुकानदारों पर फाइन? अभी तक में 2 दुकानदार पर हम लोग फाइन किए हैं। लगभग 3000 रुपये का फाइन हुआ है। यह अभियान कब तक चलेगा? यह अभियान लगातार अभी चलेगा, अगले आदेश तक। नगर परिषद के द्वारा वेंडिंग जोन दिया गया है लोगों को? वेंडिंग जोन अभी इसकी चर्चा चल रही है। क्या इस हमसे जो सीनियर पदाधिकारी हैं उसके विषय में चर्चा चलाएंगे और वो अस्थायी लोग जोन दिया गया नहीं, हटाया जा रहा अतिक्रमण देखिए अभी भेंड। अगली खबर है बेतिया से, जहां सरीसवा नहर रोड पर सोमवार की रात करीब 9:15 बजे हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। मझौलिया थाना क्षेत्र के भरवलिया गांव के निवासी जहुरुद्दीन आलम अपने 2 दोस्तों जमशेद अंसारी 18 वर्ष और फयाज आलम के साथ
सरीसवा बाजार से दावत खाकर वापस घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जहूरुद्दीन आलम, जो खुद बाइक चला रहा था, सिर के बल गिरने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना पर डायल 112 पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा। इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बेतिया से सतेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब्बा का क्या नाम है? इमामुल देवान। ये बाबू जो गुजर गए हैं एक्सीडेंट से, कैसे क्या हुआ? मालूम नहीं है कैसे क्या हुआ था। कै बजे ये घटना है? हमको पता चला 9:30 में। अच्छा, तब वही 9 बजे तब दौड़ते दौड़ते गए थे। अच्छा, रतन माला के रास्ते पे दौड़ते दौड़ते गए थे। तब जाने बेतिया गए हैं भैया। तब मालूम नहीं क्या हुआ था। अभी लाश कहाँ है? बेतिया में। बेतिया में। पोस्टमार्टम में। यस। और गए कहाँ थे कल? वो क्या उनका नाम है? कहीं दावत वगैरह खाने गए थे? अच्छा अच्छा, ठीक। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड क्षेत्र के ओइना लाखापुर गांव में देर रात हुई भीषण आग की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। परसबीघा थाना क्षेत्र के इस गांव में स्थित मीट, मुर्गा मछली और फास्ट फूड की कई दुकानें अचानक आग की चपेट में आ गई, जिससे कुछ ही देर में दुकानें राख में तब्दील हो गई। करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खत्म हो गई। ग्रामीणों और पीड़ित दुकानदारों ने इस आगजनी को सुनिश्चित साजिश करार देते हुए असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। मंगलवार सुबह पीड़ितों ने मीडिया से बातचीत में प्रशासन से तत्काल कार्यवाही और उचित मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और लोग प्रशासन से कठोर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। कुर्था विधानसभा क्षेत्र के विधायक पप्पू वर्मा ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरे तन मन से जुट जाने के आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। वे कुर्था प्रखंड के डाक बंगला परिसर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विधायक पप्पू वर्मा ने कहा कि बिहार की जनता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपार जन समर्थन देकर यह साबित कर दिया कि अमन पसंद, न्याय पसंद व विकसित बिहार के पुरोधा नीतीश कुमार ही बिहार का कल्याण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से विधायक ने एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आगामी 11 दिसंबर से अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा संचालित तमाम प्रकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। अरावल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक डरावनी खबर सामने आई है। ओराई थाना क्षेत्र के धरहरवा पंचायत स्थित कटोजा चौक के मार्केट में देर रात भीषण अग्निकांड हुआ, जिससे पूरे बाजार को अपने आगोश में ले लिया। गहरी नींद में डूबे गांव में अचानक आसमान को चीरती लपटें दिखाई दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, मार्केट धू-धू कर जलता हुआ नर्क कुंड बन चुका था। पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। किराना, कपड़ा, जनरल स्टोर सहित हर दुकान का सामान आग की भेंट चढ़ गया। दुकानदारों शैलेंद्र यादव, देवनारायण राय, मुस्तफा अंसारी समेत कई व्यापारों की आंखों में सिर्फ धुआं, आंसू और बर्बादी की तस्वीरें बची रह गई। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय लोग जहां शॉर्ट सर्किट की आशंका जता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसमें साजिश की बू सूंघ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस हादसे ने दर्जनों परिवारों की रोजी रोटी को जिंदा जला दिया है। घटना के बाद पंचायत के मुखिया प्रमोद पूर्वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों को सांत्वना दिया और अचल प्रशासन को भी सूचित कर दिया है। मुखिया ने पीड़ितों को हर संभव सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। कटोजा चौक की ठंडी रात आज आग और अफसोस की गर्म लपटों से भर गई है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। पेराई सत्र 2025-26 के संचालन और चीनी मिलों की व्यवस्थाओं को लेकर उप विकास आयुक्त डीडीसी पश्चिम चंपारण सुमित कुमार की अध्यक्षता में आज समरणालय सभागार में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। डीडीसी ने चीनी मिलों को ईख अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार
ससमय गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि कई चीनी मिलों का भुगतान प्रतिशत काफी धीमा है। डीडीसी ने सभी चीनी मिलों को पारदर्शिता के साथ चालान निर्गत करने, सट्टा नीति का अक्षरशः पालन करते हेतु समानुपातित गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मिलों के यार्ड में प्रतीक्षालय व विश्रामालय में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना कई साल पहले दिखाया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इस सपने से बिल्कुल उलट है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च जरूर कर दिए गए, मगर सुविधाओं का हाल जस का तस है। शहर के कई मुख्य स्थानों पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जनता को, खासकर महिलाओं को सुविधा देने के उद्देश्य से स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए थे, लेकिन दुखद यह है कि आज तक एक भी स्मार्ट टॉयलेट शुरू नहीं किया गया। नतीजा ये है कि सभी टॉयलेट बंद पड़े अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बाजार क्षेत्रों में टॉयलेट की सुविधा न होने से महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। आम लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि जब सुविधाएं शुरू ही नहीं करनी थी तो ये स्मार्ट टॉयलेट बनाए ही क्यों गए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम लोग कुछ जो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं वो हमारे विदेशी मानसिकता से प्रभावित होता है। इस तरह के ई टॉयलेट्स जिसकी संरचना इतनी कमजोर है, इसको बनना ही नहीं चाहिए था और स्मार्ट सिटी के नाम पर भयंकर लूट हुई है। उसका एक यह जीता जागता उदाहरण है। सबसे पहले जो हमारे जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नीशियन हैं और जो IAS ऑफिसर्स नगर आयुक्त के रूप में हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति सभ्यता में किस तरह के शौचालय का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उसको सुलभ शौचालय इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो बिंदेश्वर पाठक जी ने शुरू किया। और मेरा यह सलाह होगा नगर आयुक्त जी से कि आप वैसे ही सुलभ शौचालय वाला निर्माण भागलपुर में भी कराएं और कम से कम 20 जगहों पे ऐसा करा दें तो यहाँ की समस्या अभी तो आज हम देख रहे हैं कि इसकी स्थिति बहुत बुरी है। जैसे कि एनडीए सरकार ने अभी पिंक बस और पिंक टॉयलेट जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हर स्मार्ट सिटी को दिया हुआ है, लेकिन ये तो देख रहे हैं पहले का ई टॉयलेट है जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और इसकी स्थिति बहुत बुरी है, दयनीय स्थिति है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। मैं आग्रह करूंगी यहाँ की मेयर और जो इस आसपास के जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं और जो भी अधिकारी हैं इससे संबंधित, वो इस पर ध्यान दें और इस स्थिति को देखें और इसका स्थल निरीक्षण करें। जहाँ पर भी ये स्थिति है वहाँ हमारी महिला और हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें और इनकी स्थिति को दुरुस्त करें। मैं यही आग्रह करूँगी आप सबसे। देखिए, अभी हम सैंडिस कंपाउंड के योगाश्रम के पास है। योगाश्रम करने वाले लोगों का नगर निगम में बहुत मांग कर रहा था कि वहाँ पर एक शौचालय का निर्माण कराया जाए। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी को कहा और स्मार्ट सिटी ने जो शौचालय बनाया है उसकी स्थिति देख लीजिए। ये है स्मार्ट सिटी का लूट। और बताइए, इसकी आवाज़ जब हम लोग सदन में उठाते हैं तो स्मार्ट सिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्मार्ट सिटी की शिकायत अब हम लोग प्रधानमंत्री को करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो जन याचिका दायर करेंगे और इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। क्या पोजीशन है अभी जो देख रहे हैं आप? स्थिति क्या है? जर्जर है। देख लीजिए, ऊपर में गाछ उग गया है। बैठने के लिए जगह जो टॉयलेट में बना है उसमें कोई ओपन खुला हुआ है, सारा चीज जर्जर है। कैसे आज के लिए बिहार बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।